इस तरह से हम लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, राजधानी में जाके हमारे बच्चे कत्लेआम मारे जा रहे हैं। हर एक दिन एक बच्चे मारा जा रहा है। इसके लिए हम लोग सब एकजुट होकर, मैं तो कहती हूँ सभी लोग, बहुत कम लोग आ रहे हैं, हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। जिन पहाड़ियों के लिए देवभूमि को यूपी से अलग कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जिसके लिए देहरादून को राजधानी बनाया गया, वही पहाड़ी आज देहरादून में गैंगस्टरों के हाथों मारा जा रहा है। और ये हम नहीं बल्कि पहाड़ के लोग कह रहे हैं। उत्तराखंड का 86% हिस्सा पर्वतीय है। राज्य के मुख्यमंत्री समेत अधिकांश मंत्री पहाड़ों से संबंध रखते हैं, लेकिन जब पहाड़ियों को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो सब पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पहाड़ियों को अपनी ही सरकार के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2 महीने पहले ऋषिकेश में पौड़ी की बेटी अंकिता की दर्दनाक हत्या की गई। फिर कुछ दिन बाद केदार भंडारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और अब खुलेआम राजधानी में ही, जहां मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उत्तराखंड सरकार की पुलिस है, सबके रहते एक पहाड़ी को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं विपिन रावत की। विपिन ने पिछले शुक्रवार को देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में दम तोड़ा था। उसके बाद से ही पूरे प्रदेश के लोग आरोपी विनीत अरोड़ा की फांसी की मांग कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अपनी ही राजधानी में पहाड़ के बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो वो जाएंगे कहां? जोशीमठ में आज ये प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आज पुतला फूकना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा पहाड़ का, हमारा जोशीमठ का बच्चा, हमारे ब्लॉक का, हम लोगों का बच्चा था वो, जिसको ऐसे बेरहमी से दिन दहाड़े विनीत अरोड़ा नाम का एक गैंगस्टर है, उसने मारा। और बहुत शर्मनाक की बात है कि हमारे बच्चों को इस तरह से, हम लोग किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, राजधानी में जाके हमारे बच्चे कत्लेआम मारे जा रहे हैं। हर एक दिन एक बच्चे मारा जा रहा है। इसके लिए हम लोग सब एकजुट होकर, मैं तो कहती हूँ सभी लोग, बहुत कम लोग आ रहे हैं, हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। सभी लोगों के एकजुट होकर हमको देहरादून तक कुछ करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। इन बच्चों के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, चाहे कुछ भी हो। देहरादून में विपिन लैब टेक्नीशियन का काम करता था। वह जोशीमठ का रहने वाला था और जोशीमठ के लोगों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ समय पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की और वो आरोपी की अब फांसी की मांग कर रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार की जो कानून नीति है वो बहुत बेकार हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे पहाड़ी, हमारे क्षेत्र के आदमी को विपिन अरोड़ा द्वारा मारा गया है, उसकी कोई भी प्रशासन द्वारा उसकी मदद नहीं की गई है, जबकि समय पर रहते हुए विपिन अरोड़ा का कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लोग आज गुस्से में हैं और सड़कों पर उतर आए। अब आप ये समझ लीजिए कि कैसे देहरादून में विपिन के साथ ये घटना हुई। तो सुनिए, देहरादून के इनामुल्ला बिल्डिंग के एक होटल के बाहर यह विवाद 25 नवंबर की रात को हुआ। विपिन अपने दोस्त निखिल राणा, शिवानी और आकांक्षा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वहां से निकल रहा था। इसी दौरान वहां से एक नीली कार में से 4 लोग उतरे और उसमें से एक महिला ने शिवानी पर, जो विपिन की दोस्त थी, उस पर एक कमेंट कर दिया। शिवानी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ वो लोग मारपीट करने लगे। इसके बाद विपिन ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, फिर मामला शांत हो गया। लेकिन उन 4 में से एक युवक ने विपिन के सर पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि विपिन पूरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद उसे महंत इंद्रेश अस्पताल में बाद में रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पूरा पहाड़ विपिन के हत्यारों पर कड़ी सजा की मांग कर रहा है और उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहा है। ये खबर आपके लिए भेजी है चमोली से कमल नयन ने। देखते रहिए उत्तराखंड तक।